मॉड ऑफ ए जेड वन माइनस बी जेड टू का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी जेड वन प्लस ए जेड टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स मॉड ऑफ जेड वन स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड टू स्क्वायर, है ना। ये थोड़ा देख लेते हैं इस प्रॉपर्टी को कि ये कैसे आता है ना। एक बार ए जेड वन माइनस बी जेड टू का होल स्क्वायर, ए और बी रियल नंबर्स हैं इसमें, ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है। ए बी रियल नंबर्स हैं तो, और यहाँ पे देखो बी चेंज हो गया, ए और बी चेंज हो रहा है, बी जेड वन प्लस ए जेड टू इसका सिचुएशन है। तो ये कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ ए जेड वन माइनस बी जेड टू का होल स्क्वायर क्या लिखा जाएगा, मॉड ऑफ ए जेड वन का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी जेड टू का होल स्क्वायर माइनस टू टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड वन जेड टू बार, मतलब ए जेड वन बी जेड टू का बार, ऐसा सिचुएशन है ना। बाय द वे ये कितना हो जाएगा, ये ए स्क्वायर टाइम्स मॉड ऑफ जेड वन स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर टाइम्स मॉड ऑफ जेड टू स्क्वायर माइनस टू टाइम्स, देखो ए और बी तो रियल नंबर है तो इस पे जैसे टू है, टू का बार करेंगे तो टू ही आएगा ना, कुछ अलग थोड़ी ना आएगा। तो ऐसी रियल नंबर्स हैं तो बी का बार करेंगे तो बी आएगा, तो ए बी आ जाएगा, ए बी, और ये बचेगा क्या, रियल पार्ट ऑफ जेड वन जेड टू बार, ये बचेगा, ऐसा सिचुएशन। इन द सेम वे यदि मॉड ऑफ बी जेड वन प्लस ए जेड टू की बात करें इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये बी जेड वन का होल स्क्वायर प्लस ए जेड टू का होल स्क्वायर प्लस टू टाइम्स रियल पार्ट ऑफ बी जेड वन इंटू ए जेड टू बार, ऐसा सिचुएशन, ए जेड टू बार। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये बी स्क्वायर मॉड ऑफ जेड वन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉड ऑफ जेड टू स्क्वायर, और ए बी यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस टू ए बी टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड वन जेड टू बार, ऐसा सिचुएशन आ गया, है ना। दिस इज वन एंड दिस इज सेकेंड। क्या इतनी बात समझ आई? अब क्या करें, दोनों को ऐड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐड करना है। ऐड करने पे क्या मिलेगा, मॉड ऑफ ए जेड वन माइनस बी जेड टू का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी जेड वन प्लस ए जेड टू का होल स्क्वायर। देखो ऐड करने पे क्या ये पोर्शन और ये पोर्शन कट हो जाएगा, है ना। तो बचेगा कितना, देखो ए स्क्वायर यदि कॉमन लें तो मॉड ऑफ जेड वन स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड टू स्क्वायर आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये इतना आ गया। अब बी स्क्वायर कॉमन ले लें तो प्लस बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो मॉड ऑफ जेड वन स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड टू स्क्वायर आ जाएगा, ऐसा सिचुएशन है। तो अब क्या हो जाएगा इन दोनों में, मॉड ऑफ जेड वन स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड टू स्क्वायर टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। तो आप याद कर लीजिए, समटाइम्स ये प्रयोग होता है लेकिन इसके भी चांसेस कम ही होते हैं, बट याद रखो कभी आ गया तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो ये फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट, नोट डाउन अनदर वन, वी हैव वन मोर प्रॉपर्टी and that is right. Our next property we have that is triangular inequality. Triangular inequality. ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्या होती है ये देख लेते हैं। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्या होती है कि सम ऑफ टू साइड मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड
और एक और इनइक्वालिटी होती है कि डिफरेंस ऑफ टू साइड, एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ टू साइड इज लेस देन और इक्वल टू सेकेंड साइड। बाय द वे ट्रेंगल यदि है तो वो लेस देन आएगा, और यदि वो कॉलिनियर हो गए तीनों पॉइंट तो फिर उसमें इक्वालिटी भी आ जाती है। तो यदि कोई ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के केस में यदि कोई ट्रायंगल है, जैसे इसके साइड ए बी सी है, तो क्या होता है ए प्लस बी सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड सी, और ऐसे चलता रहता है कोई भी दो साइड ए बी प्लस सी ग्रेटर देन थर्ड साइड ए प्लस सी ग्रेटर देन थर्ड साइड बी, ये सिचुएशन है। और क्या होता है यदि ट्रायंगल है तो, इफ ट्रायंगल है तो यदि ये कॉलिनियर हो गए ये तीनों पॉइंट, जैसे ये ए बी सी कॉलिनियर हो गए, तो फिर यहाँ पे इक्वालिटी भी आने लगती है, यहाँ पे इस तरह से इक्वालिटी आने लगती है। तो इन द सेम एक और प्रॉपर्टी होती है कि एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ एनी टू इज लेस देन थर्ड साइड, तो ए बी का डिफरेंस लेस देन थर्ड साइड होगा। मॉड बी माइनस सी लेस देन ए माइनस सी का डिफरेंस बी से छोटा हो जाएगा, ए माइनस सी, इस तरह से ए बी सी सिचुएशन आ गई। तो ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है कि मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2, एंड दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2। ये इस इनइक्वालिटी को बोलते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। यहाँ प्लस हो या माइनस हो फर्क ही नहीं पड़ता, दोनों ही सेम में ये सिचुएशन एप्लीकेबल है। तो ऐसा क्यों हो जाता है इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, अभी क्या देखा था हम लोगों ने कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर एक पोजीशन वेक्टर की तरह काम करता है, पोजीशन वेक्टर की तरह काम करता है। तो लेट से ये z1 है और ये z2 है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा मॉड z1 हो जाएगा, और ये लेंथ हो जाएगा मॉड z2, ये लेंथ हो जाएगा। अब क्या करें, इसके बाद हम लोग यहाँ पे इस तरह से एक पैलोग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये पैलोग्राम हो गया। तो ये लेंथ भी मॉड ऑफ z2 ही आएगी, ये लेंथ। और बाय द वे ये जो रिजल्टेंट आएगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ रहा है, ये जैसे वेक्टर है वैसे ये भी ऐड हो जाता है। ये जो रिजल्टेंट आएगा वो z1 प्लस z2 आ जाता है। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी मॉड ऑफ z1 प्लस z2। तो बन गया ना ये ट्रायंगल। देखो ओ ए, ये बी बना देते हैं और ये सी बना देते हैं। तो ट्रायंगल ओ ए सी में ये साइड जो है इन दो साइड के सम से छोटा होगा इंडिविजुअल। तो ये समझ आए, दिस क्लियर है ना, क्लियर हो गया। इन द सेम वे डिफरेंस का क्या क्या सिचुएशन है, डिफरेंस में क्या होगा यदि ये ऐसा ये ले लेते हैं, तो ये वाला जो वेक्टर आता है, ये वेक्टर मतलब क्योंकि ये जो आता है वो z1 माइनस z2, अब z1 माइनस z2 वेक्टर में आता है, लेकिन यदि z1 माइनस z2 की बात करें तो जितना ये पैरेलल वेक्टर बनाया वही यहाँ पे आ जाएगा। ये सो z1 माइनस z2 ये है, ये वाला लेंथ, और ये लेंथ कितना हो जाएगा मॉड ऑफ z1 माइनस z2। ऐसा क्यों आ जाता है, क्योंकि क्या बोला था कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एक पोजीशन वेक्टर की तरह काम करता है। तो ये वेक्टर यहाँ नहीं दिखेगा, वो यहाँ पे दिखेगा, ऐसे दिखेगा ये वाला, मतलब यही चीज आप पैरेलली यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो। तो यदि ये माइनस हुआ तो इस ट्रायंगल में देखो ओ ए बी में ए बी जो लेंथ है वो, ये जो लेंथ है इन दो की सम से छोटा या इक्वल होगा। इक्वलिटी कब आएगी जब वो पॉइंट कॉलिनियर हो जाएंगे, तीनों पॉइंट कॉलिनियर ओ ए एंड बी। अच्छा ओ ए, यदि ओ ए बी ट्रायंगल देख रहे हैं तो ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर होना चाहिए। यदि ओ ए सी सी देख रहे हैं
तो ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर होने चाहिए।